हेलो दोस्तों, मैं अंकित यादव आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रात के 9 बजे एक वीडियो अपलोड होता है आप सभी के लिए, जिसमें आप गणित को बहुत ही अच्छे से समझते हो, जानते हो गणित की बारीकियों को, क्योंकि इसमें मैं सब सब्जेक्ट का समावेश कर कर आपको देता हूं जो आप बहुत अच्छे से हल करते हो मेरे साथ। तो चलो शुरुआत करते हैं सवालों को हल करने की प्रक्रिया। चलो पहले तो होमवर्क क्या कहता है कि यदि किसी संख्या n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। ठीक है, यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा। अच्छा, ऐसी बात है। चलो मान लो कि आप n बराबर 10 है। एक कैसी माना कि n को 10 ही क्यों माना। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी संख्या सोचो कि उसमें 6 से जब भाग दो ना तो 4 शेष बचे। जब 6 से भाग दो तो कितना शेष बचे, 4। तो सबसे पहली संख्या आपकी नजर में यही आएगी, दिमाग में यही आएगी 10, क्योंकि 6 एकम 6, कितना बढ़ाना है, 4 ही तो बढ़ाना है। तो 10 एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर आप 6 से भाग देते हो तो 4 शेष बचता है। आप कुछ भी संख्या मान सकते हो, जरूरी नहीं 10 माननी है, कुछ भी मान लो आप, बस ऐसी मानना है जिसमें 4 शेष बचे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि जब हम 10 में 6 से भाग देते हैं तो आपका जो शेष है ना, शेष वो कितना बचता है, 4 बच भी रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब बोला गया है जब 2n को, 2n मतलब क्या है, n का दुगना मतलब 10 का दोगुना, कितना हो जाएगा 20। जब 20 को 6 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा, कहने का तात्पर्य यह है। चलो 6 से आप भागी दे दो सीधा, लो तो 6 होता है 18, कितना बचा 2 शेष बचा। जिस भी ऑप्शन में है वो उत्तर आपका ए रहा। तो क्या शेष बच रहा है, 2। इन सवालों को हल करने के लिए आप संख्या सोच लो, मान लो, बस फिर तो सब कुछ आपके सामने है, आराम से हो गया। कोई दिक्कत हुई क्या, हुई नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से आपने इसको मेरे साथ हल कर लिया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। चलो अब अगला सवाल जो मैंने आपके लिए होमवर्क में दिया था ये रहा। चलो क्या बोला गया है कि राहुल एक निश्चित राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से बैंक ए में तथा 7% साधारण ब्याज की दर से बैंक बी में निवेश करता है। बहुत बढ़िया। 2 वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में 354 रुपये प्राप्त होते हैं यदि बैंक ए में निवेश की गई राशि का 1/4 बैंक बी में निवेश की गई राशि के 1/5 भाग के बराबर है। ठीक है, तो राहुल ने कुल कितनी राशि निवेश की थी। अच्छा, ऐसी बात है। देखो इस सवाल को करने के लिए पहले तो ये समझना जरूरी है कि सवाल को हम पढ़ें कहाँ से, मतलब शुरुआत कहाँ से करें। तो देखो यहाँ एक लाइन लिखी है कि ए में निवेश की गई राशि का 1/4। चलो यहां से करते हैं, 1 का 1/4, ठीक, बराबर है, बोला भी गया है कि बी बैंक में जमा की गई राशि हमने बी मान ली का 1/5 के। चलो कोई बात नहीं, यही होगा कि ए की राशि का 1/4 बैंक बी में निवेश की गई राशि के 1/5 भाग के बराबर है। हमने भी वही कर दिया। ठीक, अब मैं आपसे कहूं कि यहां से आप a/b निकालो तो आप तुरंत निकाल दोगे, क्योंकि आपने अनुपात समानुपात अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ा है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और आप तुरंत बोलोगे कि 4/5 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा, इसलिए क्योंकि 5 चला जाएगा इधर और 4 आ जाएगा इधर, और b तो इधर आ ही जाएगा, बस। तो a/b बराबर 4/5। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो अब क्या बोला गया है सवाल में, अब जो बोला गया है बस वही तो करना है। बोला गया है कि एक निश्चित राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से बैंक ए में जमा की। चलो ये अनुपात ही है ना, 4/5 अनुपात है ना। जब अनुपात है तो हम मान सकते अलग अलग, बताओ मान सकते ना, क्या माने, हमने मान लिया कि पहली राशि आपकी 4x है, ठीक है, कितने परसेंट, 6% की दर से, कितने साल, 2 साल, ये लिखा ना, 2 साल के लिए ब्याज कितना, तो बटे 100। यहां पे मैंने क्या इस्तेमाल किया है, ब्याज बराबर ए नहीं होता क्या, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100।
वही तो लगाया। मूलधन है 4x, दर है 6%, समय है 2 साल, और बटे में कितना रखना है बताइए? बटे में रखना है आपको 100। ठीक, धन दूसरी राशि मान लो 5x है, ठीक है, और गुणा, अब दर कितनी है 7% लिखा है ना, गुणा इनको भी 2 साल के लिए डाला, चलो बटे में 100 क्योंकि ब्याज है, बराबर में कुल कितने रुपए प्राप्त हो रहे? 354 हो रहा है ना। अब बस हल ही तो करना है। जब इसको हल करेंगे तो 6 दूनी 12 चौक 48 x बटे 100, और धन 7 पना 35 दूनी 70 x बटे 2 बराबर आएगा 354। जब हम जोड़ेंगे, सॉरी यहां पे कितना आएगा? 100 आएगा, 100, ठीक है ना। 7 पना 35 दूनी 70 x बटे 100 बराबर 354, तो नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अगर आप लासापा लोगे तो 100 आएगा, और 48 और 70 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 118 x बराबर कितना? 354, ठीक है। अब क्या करना है, अब आप एक बात समझो जरा कि 118 से 3 बार कट जाएंगे ना, और 100 का गुणा हो जाएगा इस 3 से, तो आप यहां से निकाल पाओगे कि x बराबर आएगा 300। कितना आया? 300 आ गया ना। अब क्या बोला गया है कि राहुल ने कुल कितनी राशि निवेश की थी, यही पूछा। तो यहां से आपने क्या माना था कि राशि 4x और 5x थी कि नहीं? तो अगर मैं आपसे कहूं कि कुल मिलाकर कितनी है, कुल मिलाकर है, तो आप तुरंत बोलोगे कि 9x, ठीक। तो 9x में क्या करना है, x का मान रखना है। कितना निकाला? 300, तो 9 गुणा 300 ही करोगे आप, कुल राशि निकल के आ जाएगी। कितनी आएगी? 2700। बताओ कोई परेशानी? यहां तक हो गया ना। बस जो बोला था ना वो कर दिया हमने। ये बी वाला बैंक था, ए वाला बैंक है। दोनों की राशि का योग दिया था कि 354 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। हमने ब्याज को ब्याज के बराबर कर दिया, एक्स का मान निकाल लिया। उत्तर आपके सामने है। बात समझ में आ रही है? सवाल को पढ़ो, समझो और लगाओ, ऐसे ही लगेगा। आराम से हो गया ना। चलो अब शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट, और पहला सवाल आपके सामने ये रहा। बोला गया है कि एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% की छूट देता है, ठीक है, फिर भी 15% का लाभ कमाता है। यदि एक वस्तु पर 250 रुपये अंकित है तो उसका लागत मूल्य क्या होगा? बहुत बढ़िया। इसको आप कई विधियों से लगा सकते हो, जो मैं बताने वाला हूं उसके अलावा भी कई विधियां हैं, लेकिन जो मैं आज बता रहा हूं ना आपको वो बेस्ट है। देखो आप खुद बोलोगे कि हाँ बेस्ट तो है। अब कैसे बेस्ट है, क्या करना है, ये क्या है? अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य। आपने पढ़ा है, ये पढ़ा है, कुछ नया नहीं बता रहा हूं, आपको पता है ये सब। अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर होता है 100 प्लस लाभ परसेंट, मतलब पी को प्रॉफिट बोलते, प्रॉफिट मतलब लाभ, और 100 माइनस डिस्काउंट मतलब छूट। बस हो गया, समझ लो। एमआरपी कितना है बताओ? एमआरपी कितना है? बोला ना 250 रुपये अंकित है, तो 250 हो गया क्या एमआरपी, बटे सीपी आपको निकालना है। सीपी मतलब लागत मूल्य या क्रय मूल्य, एक ही बात है, ठीक है, बराबर 100 प्लस लाभ प्रतिशत। लिखा ना कि 100 प्लस पी, तो 100 में जब 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 115। बताओ कोई समस्या यहां तक? अब नीचे लिखा है 100 माइनस डी, मतलब 100 में से छूट घटानी है, तो कितनी है? 8%। तो 100 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 92। बस खत्म हो गया। काटना ही तो है, काट लो। एक 5 से कट जाएगा, सॉरी 23 से, तो 23 पंचे 115 और 23 चौके 92 होता है, और 5 से कट जाएगा 50 बार, हो जाएगा ना। अब क्या करना है बताइए? आपसे कहूं यहां से सीपी निकालो, तो 4 का गुणा इधर हो जाएगा कि नहीं? तो यहां से निकल के आएगा कि सीपी या लागत मूल्य बराबर 50 चौके 200 रुपए। कौन सी ऑप्शन में है? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके लिए आपको ए पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो तुरंत हो जाएगा ना। समझ में आई बात? आई ना? बिल्कुल, ये तो आपने पहले पढ़ा था, कुछ अलग नहीं है, बस ध्यान नहीं देते थे, आज ध्यान दे दिया तो उत्तर भी आ गया ना। चलो अब लगाते हैं दूसरा सवाल। ये रहा। बोला गया है कि एक आदमी
24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा एक तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी? अच्छा, ये पूछा है। पहले तो ये देख लो क्या दूरी समान है क्या। सबसे पहले आपको यही देखना है। देखो 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर और 24 किलोमीटर अगर समान है तो फिर तो बात बन गई। बात कैसे बनी? पहले तो आप यहाँ चाल लिखो, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इनका लो लासापा, कितना आएगा बताइए, कितना आएगा? तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि 24 आ गया। 24। अब देखो ये चाल है ना सब, ये स्पीड है आपकी, पता है ना आपको, बहुत अच्छे से पता होगा कि आपकी क्या है, स्पीड है ना। अब आप यहां से समय निकालोगे। देखो कैसे, समय, ये जो आप लासा लेते हो ना, ये दूरी है, दूरी। मान लो अभी इसके लिए भूल जाओ कि ये 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर भूल जाओ। अभी के लिए जो लासापा है 24, यही आपकी दूरी है। ठीक, अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 24 किलोमीटर जाएगा तो कितने समय में? 4 घंटे में। ऐसे ही 8 का भाग दे दो तो 3 बार और 12 का भाग देंगे तो 2 बार। सबका भाग देना है बस। तो यहां से आपका कुल समय निकलेगा, कुल समय। ठीक, अब चूंकि पूछा गया है आपसे औसत चाल, तो औसत चाल बराबर होता है क्या बताइए? औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अब पढ़ना है सवाल। देखो क्या लिखा है कि 24 किलोमीटर की दूरी वह 3 बार तय करता है। 24 किलोमीटर की जो दूरी है वह 3 बार तय करता है। तो आप यहां 3 का गुणा कर दो बस, कितना आएगा बताइए? 24 थी 72 किलोमीटर है कुल दूरी बटे कुल समय। इस समय ही तो है, 4 3 और 2 समय है ना, तो जोड़ दो, 4 3 7 और 2 9 घंटे हो गए। बताओ 2 भाग कितना आएगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसको लगाने की इससे सरल और आसान विधि है ही नहीं। आप सूत्र इसका याद करते होगे कि पहली गुणा दूसरी गुणा तीसरी गुणा 3 बटे पता नहीं क्या होता है, लेकिन ये जो विधि है ना, ये बेस्ट है। इससे लगाओ, उत्तर तुरंत आ जाएगा। आ रहा है ना? आ रहा है। आप ऐसे कई सवाल आप लगा सकते हो, किताब से उठा के देख लो, इस विधि से लगाओ, आपको बहुत आसानी होगी ना, लगा के देख लेना। चलो, ये रहा अगला सवाल। बोला है कि एक साझा कारोबार में बी की पूंजी ए से आधी थी। ए से आधी थी, किसकी पूंजी? बी की। चलो 2 लोग हैं, एक तो ए है और एक बी है। बोला क्या गया कि जो बी की पूंजी है ए से आधी थी। अगर ए की 4 है तो बी की 2 है। ए की अगर 4 है तो बी की 2, क्योंकि ए से आधी है ना बी की पूंजी, तो ए की हमने 4 मान ली तो बी की 2 हो जाएगी। बात समझ में आई? समझ में आई ना यहां तक बात? अब आप सोच रहे होंगे कि यहां आपने 4 और 2 क्यों माना? 4 क्यों माना? पहली बात तो 4 इसलिए माना क्योंकि आगे जाके आपको देखो भिन्न मिल रही है ना, भिन्न। एक कट जाए, आधी पूंजी देखो यहां लिखा है, यहां 1/4, तो इसका मतलब जो भिन्न है ना वो खत्म ही हो जाए, इसके लिए ऐसी संख्या मानी जाती है। अब देखो वो खत्म कैसे होगी मैं बताऊंगा आपको, आप बस मेरी बात ध्यान से सुनते जाओ। मैं क्या बोल रहा हूं आपको बस वही करना है। क्या है जो बोला था मैंने वही लिखा। क्या बोला कि बी की पूंजी ए से आधी थी, तो ए की अगर 4 है तो बी की 2। बात समझ में आ गई? ठीक। अब क्या बोला गया है कि यदि 8 माह बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली हो, 8 माह बाद, मतलब जो बी के 2 रुपए है ना वो 8 माह तक काम किया, व्यापार चलता रहा 8 माह तक। 8 माह बाद उसने क्या किया कि आधा पैसा उसने वापस ले लिया कि भाई अब नहीं करेंगे हम व्यापार और मेरा पैसा मुझे वापस दे दो। ठीक, तो उसके किसके? बी के 2 रुपए लगे थे, उसने आधा पैसा निकाल लिया, मतलब कितना? 1 रुपये निकाल लिया। 2 का आधा कितना होता है? 1। तो कितना बचा बताओ? कितना बचा? 1 ही तो बचा कि नहीं? तो 1 रुपये बचा, मान लो कि 1 रुपये बचा।
तो अब ये 1 रुपये कितने दिनों तक? 4 महीने तक। बोलो कि अगर 2 रुपये 8 महीने तक व्यापार किया 2 रुपये से और बोला है कि 8 माह बाद उसने आधी पूंजी वापस ले ली, तो 1 रुपये बचा, वह 1 रुपये कितने माह तक व्यापार करेगा? 4 माह तक। हो गया, बात समझ में आ गई। अब क्या बोला गया? उसके बाद बोला है कि उसके 2 माह बाद, मतलब किसके? बी के 2 माह बाद। तो बी ने तो 8 माह बाद वापस ली अपनी राशि, तो उसके 2 माह बाद मतलब 10 महीने बाद। 10 महीने बाद, तो 10 महीने तक तो ए ने व्यापार किया 4 रुपये से। इसके बाद क्या किया? ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाल ली। अगर ए की पूंजी 4 है और 4 का 1/4 वह वापस लेगा, तो कितना लेगा? 1 रुपये लेगा ना, 1 रुपये वापस। जब 1 रुपये वापस ले लेगा, तो आप मुझे इतना बताओ कि बचेगी कितनी? बताओ कितनी बचेगी? 3। और ये 3 रुपये कितने दिनों तक? 2 महीने तक। बात समझ में आई? समझ में आई बात कि क्यों किया ऐसे, क्यों मानी थी मैंने 4? अब क्लियर हो गया। इसलिए कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत सरल हो जाए। बात समझ में आ रही है? अब देखो क्या करेंगे। देखो, इतना तो ए का लाभ होगा और इतना बी का लाभ होगा। अनुपात चाहिए, इसलिए अनुपात। चलो, यहां तो कितना हो गया? 4 × 10 40, और यहां 3 दूनी 6। 40 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 46 होगा ना? 46, क्योंकि यहां धन लगा है। बात समझ में आई? अब यहां आए तो बी का 2 × 8 है, तो कितना होगा? 16, और यहां 4 एकम 4, तो 16 और 4 कितना हो गया? 20। अनुपात बना लूं तो ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 10, क्योंकि 2 से कट गए। तो 23:10 एक किस में निकला? प्रॉफिट में। हमेशा निकलता है, क्योंकि आपने साझेदारी पढ़ रखी है, आपको पता है कि जो अनुपात निकलता है वह हमेशा लाभ में निकलता है। तो लाभ कितना हो गया? 23:10 का। क्या पूछा गया? ए और बी के लाभ का अनुपात। बस आ तो गया, 23:10। कहाँ है? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? क्लियर है ना यहां तक? चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल ए रहा। बोला है 6 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कितने आलू, नहीं पता कितने हैं, मान लिया x हैं, ठीक है, और 6 रुपये पर केजी इनका क्या है? मूल्य। ठीक, को 4.25 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 144 किलोग्राम। चलो, अब दे दिया। जो दूसरे प्रकार के जो आलू है ना, वो हैं 144 किलोग्राम। किलोग्राम को केजी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, इनका मूल्य कितना है? 4.25 रुपये। ठीक है ना? जब इन दोनों को मिलाया गया, वो बोला है कि मिलाएं, तो जो मिश्रण होगा ना, उनका अनुपात कितना करना है? 5.40। बस अब आप लगा सकते हो, क्या मिश्रण लगा दो। 5.40 में से तो पहले 4.25 घटाएंगे, घटाओ इनको। जब घटाएंगे तो बचेगा आपका 1.15, इतना ही बचेगा। और जब 6 में से घटाएंगे 5.40 को, तो बचेगा 0.60 बचेगा ना, इतना ही बचेगा। ठीक है, अब क्या कर सकते? जब दशमलव घटाएंगे तो हट गया। ठीक है, यहां कट गए कितने से? 5 से 23 बार, क्योंकि 23 पंचे 115 और ए 12 पंचे 160। ये हो गया अनुपात। ये अनुपात किस में निकला है? ए निकला है आपका मात्रा में, हमेशा निकलता है मात्रा में। मात्रा में निकला है 23:12। ठीक, अब देखो आप, जो 12 अनुपात है ना, उसका मात्रा दी, उसकी मात्रा कितनी? 144 ग्राम। मतलब 12 रेशियो बराबर कितने के हैं? 144 ग्राम के। नहीं लिख सकते आप? बताओ, नहीं लिख सकते, क्योंकि 12 रेशियो बराबर 144 किलोग्राम के। तो 1 रेशियो बराबर 12 का भाग दे दो, इसमें कितनी बार जाएगा? 12 बार। तो 12 किलोग्राम आ गया 1 रेशियो बराबर। ठीक, क्योंकि यहां पे मात्रा कितनी थी? 12 रेशियो, और मात्रा दे रखी है आपको कितनी? 144 ग्राम। तो 12 रेशियो बराबर 144 ग्राम, तो 1 रेशियो बराबर 12 किलोग्राम। ठीक, अब क्या करेंगे? क्या चाहिए? चाहिए क्या? आलूओं की मात्रा चाहिए, जो 6 रुपये प्रति किलोग्राम वाले हैं। तो 6 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कितने हैं?
1 रेशियो बराबर 12 किलोग्राम, तो 23 रेशियो बराबर बताओ कितना, 23 गुणा 12 करो गुणा, तो 12 × 36 और 12 दूनी 24 और 3 27, 276 किलोग्राम। कौन सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आप मिश्रण लगाओ, उससे बहुत सरल हो जाएगा ये, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट मैंने अभी अनुपात समानुपात में पढ़ाया है, आप अगर चेक करोगे ना तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ज़्यादा कठिन नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न ए रहा। क्या बोला गया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में चल रही एक अन्य रेलगाड़ी को पकड़ती है तथा 18 सेकंड में उसे 120 मीटर पीछे छोड़ देती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। चलो, दो रेलगाड़ियां हैं, एक यहां है और एक यहां है, ठीक है। अब चूंकि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी के पीछे थी और वो जो दूसरी रेलगाड़ी थी उसकी चाल ज्यादा थी, तो वह एक अन्य रेलगाड़ी को क्या कर गई, पार कर गई और यहां पहुंच गई, ठीक है। तो यहां वाले की चाल कितनी है, देखो सवाल पढ़ो पता लग जाएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई कोई रेलगाड़ी, ठीक, ये जो रेलगाड़ी है उसी दिशा में चल रही एक अन्य रेलगाड़ी को पकड़ती है और 18 सेकंड में उसे 120 मीटर पीछे छोड़ देती है। तो यहां जो चल रही है ना रेलगाड़ी, उसकी चाल है आपके पास कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो यहां है उसकी तो पता ही नहीं है, तो x मान लो, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या है, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल वाली रेलगाड़ी है वह अन्य रेलगाड़ी को पीछे छोड़ गई, कितने मीटर, 120 मीटर, ठीक। तो ये दूरी हो गई ना। और क्या दिया है, और दिया है 18 सेकेंड। समय कितना लगा, तो t कितना दिया, 18 सेकेंड, ठीक। अब देखो क्या है, देखो समझो बात को कि जब रेलगाड़ियां एक ही दिशा में गतिमान हैं गतिमान, एक ही दिशा में गतिमान है, देखो उसी दिशा में चल रही ना, तो सापेक्ष चाल निकलेगी, और सापेक्ष चाल होगी कितनी, बताओ कितनी होगी। क्या करेंगे, ज्यादा में से कम को घटाना है हमेशा, क्योंकि चालें तो घटेंगी लेकिन ज्यादा में से कम को घटाना है। अब ज्यादा कौन है, ज्यादा तो वही होगी ना जो ज्यादा तेज चल रही होगी, जो तेज चल रही है। तो तेज कौन चल रही है, ये वाली रेलगाड़ी, ये तो पीछे है ना पीछे, तो ज्यादा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 में से कितने को घटाएंगे, x। बात समझ में आई। तो ये हो गया आपका कितना, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और दूरी है 120 मीटर, समय है 18 सेकंड, बस बात खत्म। यहां से क्या कर सकते, आप कुछ भी लगाओ, चाल बराबर लगा लो, चाल बराबर दूरी बटे समय, बस बात खत्म, पैसा हजम। चाल कितनी है, 60 माइनस x, किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। कैसे बताओ, 5/18 से गुणा करके, बराबर दूरी कितनी है, 120 मीटर, और समय कितना है, 18 सेकंड। बस काट लो, उत्तर आ जाएगा। कैसे काटें, अब काटना तो बहुत ही आसान है, 5 से कट गए कितनी बार, 24 बार, और 18 से तो 18 कट ही गए, ठीक है। अब 60 माइनस x बराबर आएगा 24, आएगा ना। और मैं आपसे कहूं कि 60 माइनस x बराबर 24, तो x बराबर कितना, आप 60 में से 24 को घटा देंगे ना, तो उत्तर आ जाएगा आपका कितना, जब 60 में से 24 को घटाएंगे तो उत्तर आएगा आपका 36, और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में मानी थी इसलिए उत्तर भी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना यहां तक कि हमने क्यों घटाया, क्योंकि एक ही दिशा में गतिमान थी, 120 मीटर की दूरी थी दोनों के बीच में, समय 18 सेकंड था, चालें अलग अलग थी, बस निकाल दिया, आ गया x का मान, ठीक है। चलो अगला सवाल ये रहा आपके सामने। बोला क्या गया है कि A एक कार्य को पूरा करने में B से 50% अधिक समय लेता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में 18 दिन लगते हैं। तदनुसार यदि B अकेले ही कार्य करे
तो कितने दिनों में कार्य पूरा होगा, ये बोला गया है। चलो तो क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। ए है और बी है। बोला क्या गया है कि बी से 50% अधिक समय लेता है। कौन? ए। तो अगर बी 100 है लेता है समय, तो ये 150 लेगा। अनुपात बना लो, तो 50 × 150 और 50 × 2 = 100। ये निकला समय में अनुपात, क्योंकि समय की बात हो रही थी, ठीक है ना। तो समय में अनुपात हो गया। अब क्या करो, आप इसको क्षमता में बदलो। लो, बन गया। जस्ट उल्टा होता है ना, समय और क्षमता में जो अनुपात होता वो उल्टा होता है। तो बस समय का उल्टा क्षमता और क्षमता का उल्टा समय। तो समय था 3:2, तो क्षमता क्या हो गई? 2:3। क्या बोला गया कि दोनों एक साथ कार्य करते हैं। करवाओ दोनों को एक साथ कार्य। अगर दोनों को एक साथ काम कराएं तो उनकी क्षमताएं जोड़ी जाती हैं। तो कितना? 5। एक दिन में 5 यूनिट काम होता है, ठीक। और उन्हें कार्य पूरा करने में 18 दिन लगते हैं। कितने दिन तक काम किया? 18 दिन तक। और कार्य पूरा करने में देखो लिखा, तो मतलब पूरा काम निकल आएगा यहां से। कितना है? 18 × 5 = 90। ये है पूरा काम। बोला भी तो गया है कि पूरा काम करते हैं, पूरा काम करने में 18 दिन लगे, तो मतलब पूरा काम करते हैं और पूरा काम 90, ठीक। अब क्या बोला गया? तदनुसार बी अकेले ही कार्य करे तो कितने दिनों में कार्य पूरा होगा? समय। ये बात है, समय। चलो, समय बराबर क्या होता है? पूरा काम। कितना? 90 बटे एक दिन का काम। किसका? जिसका समय पूछा, बी का पूछा, तो बी का एक दिन का काम। अब जो क्षमता है वह एक दिन का काम ही तो है। तो क्षमता कितनी है बी की? 3 है ना। तो बटे में 3 काटोगे तो आपका 30 दिन आएगा। उत्तर हो गया। कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आई? बहुत ही सरल था, आसानी से आपने कर लिया। हो गया। चलो, ये रहा आज का होमवर्क जो आपको करके आना है, ठीक है। एक और सवाल मैं आपको होमवर्क में देने जा रहा हूं, ये रहा। तो ये 2 प्रश्न आपको होमवर्क में करके आने हैं, ठीक है। और जिसका उत्तर आ जाए कमेंट करो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, ठीक है। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।